भैरव जी की कथा कहता हूँ, सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी की दृढ़ भक्ति मिलती है। भैरव जी परमपिता परमात्मा शिव का पूर्ण रूप है। उन्हें मनुष्य जन शंकर जी की माया से वैसा नहीं जानते, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महेश्वर शंकर जी की महिमा तो चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु भी नहीं जानते। अब औरों की क्या बात है। शंकर जी की माया तो बड़ी कठिनता से जानी जाती है, इसमें कुछ विचित्र नहीं है। माया से मोहित होकर मनुष्य जन उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं। जब भगवान शंकर परमेश्वर ही ज्ञान कराते हैं, तभी मनुष्य जन जान पाते हैं, स्वयं नहीं जान पाते हैं। इस प्रकार मैं प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवतागण जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर यह पूछने लगे कि हे देवों के देव, प्रजाओं के स्वामी, हे सृष्टि के रचिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे, हे ऋषिगणों, अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूं, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला हूं, स्वयंभू हूं, एकमात्र ईश्वर हूं, अनादि भोक्ता हूं, ब्रह्मा और निर्जन की आत्मा हूं। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूं और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी, वहां मंडलिकेश के साथ विष्णु जी भी विराजमान थे। जैसे ही ब्रह्मा जी यह कहकर चुप हुए, वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा, ये तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से तो तुम इस सृष्टि के रचिता हो, मेरा अनादर करके तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रधानता के लिए विवाद करने लगे। प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने लगे तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए हुए वहीं उपस्थित हुए। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि चारों वेदों में से पहले ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसमें सब कुछ प्रवक्त होता है, परम तत्व कहलाता है, वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों के योग से भजन किया जाता है, वह सबकी दृष्टा एक मात्र शिव जी ही है। फिर सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी क्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक मात्र त्र्यंबकम शिव जी है। फिर यथर्व ने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह एक केवल शंकर जी है, जिनमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस प्रकार कथन सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, तुम्हारा यह अज्ञान है, ये तुमको आज क्या हो गया है? क्यों तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए? भला नित्य शिवा से स्मरण करने वाला, पीतवर्ण धारण करने वाला, धूलि धारित प्रथमनाथ शिव परमात्मा कैसे हो सकता है? बुरा वेश बनाए हुए जटाधारी, वृषभ पर अरुण सर्पों के आभूषण पहनने वाला निशंक शिवजी परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओमकार ने कहा, भगवान शिव
शक्तिधारी हैं, वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं। परंतु वही परमेश्वर है, वही ज्योतिर्स्वरूप है, वही स्वयं सनातन है और शिवजी हैं, जिनकी आनंद रूपी शक्ति है, आगंतुक की नहीं, प्रयत्न नित्य हैं। जब ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। अब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई जिसका आदि अनंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तक्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्वक वाणी को सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर दिया। कहा कि हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। तुम भीषण होने से भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे। इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तिपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने भी पापी होंगे उनको तुम सर्वदा दंड देना और वहां का शुभ अशुभ लेखा जोखा चित्रगुप्त लिखा करेंगे। शिवजी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुदित पाठ करने लगा। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अरहिंत जानकर महेश्वर प्रसन्न हुए। दोनों को अभयदान दिया। फिर भक्त बंसल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कपर्दनी भैरव मूर्ति से बोले, है नील लोहित, ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहकर महादेव जी ने तुरंत ही वहां ब्रह्म हत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपार्दों से कहा, जब तक यह कन्या काशी में पहुंचे इससे पहले ही अपने भयंकर रूप के साथ तुम काशी चले जाओ और वहां पहुंचकर इससे कहना कि तू इस वाराणसी को छोड़कर चाहे जहां जाकर विचरण करो। पश्चात यह सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी, तब मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त कर भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। ये भगवान शिव की ब्रह्म हत्या की कथा है जो आपने सुनी है। आगे जानेंगे हम कि ब्रह्म हत्या क्या होती है और ब्रह्म हत्या से किस प्रकार